नादरीन, थैलेसीमिया सेंटर मकली में ग़रीब ॿारनि थैलेसीमिया जे मर्ज़ जो मुफ़्त में इलाज कयो पियो वञे। इन हवाले से असां रिपोर्ट वठंदासीं बाबन ईशवाणी खां। जी बाबन ईशवाणी, छा रिपोर्ट आहे? जी बिल्कुल, हींअर असीं मौजूद आहियूं मकली थैलेसीमिया सेंटर ठट्टा में, जिते थैलेसीमिया जे मर्ज़ जहिड़े ॿारनि जो इलाज कयो वञे थो। अचो तो पाण हिते ऑन ड्यूटी डॉक्टर खां उन जे बारे में पुछा करियूं। मेरा नाम प्रेम है और मैं ब्लड बैंक और थैलेसीमिया से तकरीबन 25 साल से ज़्यादा से अरसे से जो मैं वापसता हूँ। सबसे पहले तो मैं आधार फाउंडेशन और आधार न्यूज़ का जो है वो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब उन्हें ये इस बात का पता चला कि यहाँ थैलेसीमिया सेंटर जो है वो चल रहा है, और कागचंद से तो हमारी पुरानी दोस्ती भी है, तो जब उन्हें इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रेम भाई, हमें इसके ऊपर काम करना। तो उन्होंने ना सिर्फ उनकी जो है वो न्यूज़ टीम यहाँ पर जो है वो कवरेज के लिए आई, बल्कि उन्होंने ये जो थैलेसीमिया मेजर के जो पेशेंट हैं उनके लिए तहफ़ भी लेकर आई, और उन बच्चों के लिए जो है वो नेक ख्वाहिशें और नेक तमन्नाओं के साथ जो है वो तहफ़ भी तकसीम किए। और उसके लिए जो है वो मैं मकली थैलेसीमिया एंड प्रिवेंशन सेंटर जो है वो आधार फाउंडेशन और आधार न्यूज़ का जो है वो तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करती है। कुछ चीज़ें जो है वो मैं प्रिवेंशन के हवाले से ये बात कर दूँ कि थैलेसीमिया प्रिवेंशन, जब मसलन किसी भी घर में अगर एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा हो जाता है तो पूरी दुनिया में उसके फिर दो ही तरीके हैं उसकी ट्रीटमेंट के। या तो ये कि जैसे आप लोगों ने देखा कि उनको जिस तरह से ये ब्लड लग रहा है और उसके साथ जो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होती है आयरन चिलेशन वगैरह की, वो की जाती है। या फिर एक और तरीका होता है कि भाई उसको उनका बोन मैरो जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाए। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इतना क्रिटिकल और इतना पेचीदा अमल है और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है और हर कोई उसे कराता भी नहीं है। लिहाजा जो तीसरा जो मेन जो ऑप्शन रह जाता है वो है थैलेसीमिया प्रिवेंशन। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी थैलेसीमिया के पेशेंट जो है वो ज़्यादा तादाद में पैदा हुए हैं, तो वहाँ की समाज ने, वहाँ की हुकूमतों ने, वहाँ की रियासत ने वो जो है वो थैलेसीमिया प्रिवेंशन को जो है वो तरजीह दी है। मसलन थैलेसीमिया मेजर का जो एक नाम है वो मेडिटेरेनियन एनीमिया भी है। मेडिटेरेनियन एनीमिया इसलिए भी कहा जाता है कि ये जो मेडिटेरेनियन जो कंट्रीज़ हैं जिसमें ये रोम, इटली या ग्रीक वगैरह जो आ जाते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारी होती थी। तो वहाँ की जो हुकूमतों ने जो है वो जो काम किया है तो वो थैलेसीमिया प्रिवेंशन के ऊपर काम किया, और उन्होंने इस तरीके से एक सिस्टम अपने यहाँ बनाया कि थैलेसीमिया माइनर के आपस में शादी को जो है वो रोका जा सके। तो इसलिए वहाँ पर आज हम देखते हैं कि वहाँ पर थैलेसीमिया मेजर जो है वो उनकी तादाद जो है वो कम से कम होती जा रही है। हमारे यहाँ हमारा अलमिया ये है कि हर गुज़रते साल के साथ साथ थैलेसीमिया मेजर के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और आज जो है वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार पर ईयर जो है वो थैलेसीमिया मेजर की प्रोडक्शन है। जब 10,000 के करीब अगर पेशेंट पैदा और इसमें आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर उनके लिए ब्लड की अरेंजमेंट, उनके लिए मेडिसिन्स, और फिर वो जो एक माशी और इक़्तिसादी जो बोझ भी जो बनते हैं वो किसी फैमिली के ऊपर, तो वो बड़ा तकलीफ दे होता है। तो इसलिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी थैलेसीमिया बहुतात के साथ रही है तो वहाँ पर प्रिवेंशन के, और हमारे लिए ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। मसलन खोजा हमारी एक कम्युनिटी है पिराई, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर ये कानून बनाया हुआ है कि शादी से पहले जो है वो लड़के और लड़की वाले जो वो अपनी एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो है वो रिपोर्ट वहाँ जमा कराएंगे, ताकि पता चल सके कि भाई ये दोनों नॉर्मल हैं या ये माइनर है या नहीं है। इसी तरीके से जो मेहमान हमारी जो बरादरी है उनकी भी मुख्तलिफ जो अंदर जो गोत्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं
वो भी इस वक्त जो है वो इस असूल को अपनाते हुए जो है वो ये कानून अपनी कम्युनिटी में पास करवा रही है कि वो शादी से पहले जो है वो अपनी जमात में जो है वो थैलेसीमिया माइनर के जो वो टेस्ट कराएं। इसी तरीके से हम जब देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक भी हैं, जैसे ईरान है, तो ईरान में भी ये रियासत की सतह पर ये कानून जो है वो लागू है कि भाई कोई भी जब भी शादी किसी की होगी तो वो पहले इलेजिबिलिटी का जो है वो टेस्ट कराएगा। तो लिहाजा मेरी आधार न्यूज़ चैनल की तवसुत से मेरी अरबाब इख्तियार और जो हमारे सूबे की इंतज़ामिया है, मेरी उससे गुजारिश है कि वो इस किस्म के हवाले से जो कवानीन उन्होंने थैलेसीमिया के बिल के हवाले से जो पास किए उसके। मेरा नाम नायक अकबर खान आर्मी सर्विस कई है। 2009 खां वठी हिन खां बिल लॻाईंदा आर्मी में तक़रीबन 4 साल 5 साल हुन आर्मी में लॻा रहिया असांजे हैदराबाद खां। हैदराबाद खां फ्री ब्लड मिलंदो, पोइ वरी हिते खणी आयासीं तक़रीबन रिटायर थियो 2015 में। रिटायर थियण खां पोइ मतिलबु मकलीअ ते या ज़ैनब अस्पताल मां ब्लड वठंदो हुउसि। ज़ैनब खां 1800 ब्लड वठंदो हुउसि। ऐं हीअ मतिलबु जॾहिं तक़रीबन 8-9 महीना थी विया वो फ्री ब्लड मिली असांजे हिते सभ खां बहितर सेंटर आहे। हिते मतिलबु मेडिसिन मिले थी ऐं रत फ्री मिले थो। इहो तक़रीबन 8 महीना खां न असांखे फ्री आहे बिल्कुलु। शुक्र असांखे तक़रीबन 5-6 महीना थी विया आहिनि असांखे। ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश करें। और जहाँ जब थैलेसीमिया के हवाले से मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि यहाँ पर भी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो है वो एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सेंटर बनाया जाए कि जहाँ पर उनको वो तमाम सहूलतें मैसर हैं जो कि एक रिकमेंडेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, एक प्रोटोकॉल है जो थैलेसीमिया के मरीजों के लिए काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपकी अस्पताल का क्या नाम है? ये देखें, मकली थैलेसीमिया प्रिवेंशन सेंटर के नाम से जो है इसका आगाज़ किया गया है। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, ठीक है ना सिर्फ उनको ट्रीटमेंट दी जाए बल्कि यहाँ पर थैलेसीमिया के हवाले से जो आगाही और शऊर जो है वो भी लोगों तक पहुँचाया जाए कि थैलेसीमिया जो है वो कितनी मतलब जब किसी के घर में अगर कोई थैलेसीमिया का बच्चा पैदा होता है तो वो ज़हनी तौर पे जो है वो पेरेंट्स और उनका जो पूरी फैमिली जो है वो किस तरह, तो इसके लिए जो है वो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर जो है वो थैलेसीमिया मेजर की जो प्रोडक्शन है उसको जो है हम रोक सकें। अच्छा, ये जो थैलेसीमिया बीमारी है ये कैसे लगती है? उनके वालिदैन को कैसे पता चलता है कि हमारे बच्चे को ये थैलेसीमिया लग गया है, या उसके कोई निशान, कोई अलामत? देखो, थैलेसीमिया जो है वो 2 बड़ी टाइप हैं। एक थैलेसीमिया माइनर कहलाई जाती है और एक थैलेसीमिया मेजर। तो इसका एक सीधा सा असूल है इस बीमारी का, और वो ये असूल ये है कि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर शादी आपस में करेंगे तो 25% ये चांस होता है कि जो आने वाला बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर की बीमारी लेकर पैदा हो। थैलेसीमिया माइनर बजाते खुद ना कोई तकलीफ दे है और ना इसके कोई ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन थैलेसीमिया मेजर का होना जो है वो किसी भी पेरेंट्स के लिए जो है ना वो अज़ाबनाक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बीमारी में खून के अलावा और किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखो, थैलेसीमिया मेजर का बच्चा जब पैदा हो जाता है तो पूरी दुनिया में उसके इस वक्त जो ऑप्शन है वो 2 हैं। एक तो ये कि एक प्रॉपर तरीके से जो है वो ट्रांसफ्यूज़न होती रहे, और ट्रांसफ्यूज़न के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे की जो HB है वो 9 और 10 के दरमियान में रखी जाए। तो एक तो इसका पार्ट जो है वो ट्रांसफ्यूज़न का है। दूसरा ये तो है कि जब हम ब्लड दे रहे होते हैं
तो उसके साथ जो है वो आयरन भी जो है वो जाता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली हेम और ग्लोबुलिन यानी प्रोटीन और आयरन जो है वो उसकी बॉडी में हम दे रहे होते हैं। तो चूँकि हमारे कोई कुदरती कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिसमें फौलाद जो है वो हमारी बॉडी से निकल जाए, तो लिहाजा वो स्टोर होता रहता है और वो जाकर जो है वो अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाए तो वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है कि किसी भी थैलेसेमिक पेशेंट के लिए। तो उसके लिए जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के साथ साथ उनको जो है वो फौलाद निकालने के लिए जो है वो मेडिसिन भी दी जाती है। पहले जो है वो डेस्फरोल के नाम से जो वो इंजेक्शन आते थे, लेकिन अब जो है वो शुक्र है कि वो खिलाने वाली भी जो है ना उसमें मेडिसिन जो है वो काफ़ी तादाद में है और मुख्तलिफ नामों से जो है वो आ गई है। दूसरा इसके अलावा जो है इसमें कैल्शियम की जो है वो प्रॉपरली जो है वो मेडिसिन जो है वो दी जाती है इन लोगों को, ताकि जो इनकी जो हड्डियों वगैरह का जो अक्सर ये तकलीफ की कहते हैं वो शिकायत करते हैं तो वो तो ना हो वो। तो जितना आप समझ लें कि ज़रूरी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है उतनी ही ज़रूरी जो है वो फौलाद निकालने वाली जो दवाइयाँ हैं वो भी इतनी ही लाजमी और ज़रूरी हिस्सा है थैलेसेमिक पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हुकूमत की जानिब से आपसे कोई सहकार होता है? देखिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को एक तो एडवांटेज ये जाता है कि उन्होंने सिंध असेंबली में जो है वो इस हवाले से एक बिल पास करवाया हुआ है, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की। बिल तो पास हो चुका है, लेकिन चूँकि तहसील की सतह पे या नीचे यूसी की सतह पे जो है वो कोई इस तरीके से सहूलतें नहीं है और ना लोगों को आगाही है, तो लिहाजा जो है ये कानून जो है क्लास से जो है वो थोड़ा सा है ना। तो लिहाजा मेरी आपके आधार न्यूज़ के चैनल से मेरी खूब गुजारिश है कि जो बिल पास हुआ है हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इक़दाम किए जाएँ, ताकि फिर मैं ये कहूँगा कि हम थैलेसेमिया मेजर की जो प्रोडक्शन है, जो पैदाइश है, उसको रोका जा सके। अच्छा साहब, आप आधार न्यूज़ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आधार न्यूज़ और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने आकर जो है वो यहाँ विज़िट किया। मेरे ख्याल में ये पहला चैनल है जिन्होंने यहाँ आकर जो है हमारी न सिर्फ हमें सराहा बल्कि हमारी रहनुमाई भी की। उसके ज़रिए से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा थैलेसेमिया के हवाले से कि हर आदमी को अपनी एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस और थैलेसेमिया का स्टेटस पता होना चाहिए। इसके लिए कोई लंबे चौड़ा या कोई ऐसी नहीं करनी पड़ती, बल्कि सीधा सा एक छोटा सा एक टेस्ट होता है जिसे हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, और उस एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए से ये पता चला जाता है कि आप थैलेसेमिया माइनर हैं या नहीं हैं। तो मेरी गुजारिश है आधार न्यूज़ चैनल के ज़रिए से कि तमाम लोग जो हैं वो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएं, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी फैमिली के अंदर कोई अगर एक भी थैलेसेमिया मेजर का पेशेंट अगर पैदा हुआ है तो वो लाजमन टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर किसी भी एक फैमिली के अंदर अगर एक थैलेसेमिया मेजर का पेशेंट पैदा हो जाता है तो वहाँ पर एज्यूम ये किया जाता है कि यहाँ और भी थैलेसेमिया माइनर होंगे। तो जब और थैलेसेमिया माइनर होंगे, चूँकि हमारा जो सिस्टम है समाजी कुछ ऐसा है कि हम अपने ख़ानदानों में शादियाँ ज़्यादा करते हैं, तो उसमें ये होता है कि भाई अगर आपको स्टेटस पता होगा तो फिर आप जो है किसी और थैलेसेमिया माइनर से जो है वो शादी करने से आप पहले सोचेंगे ही। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। लोग ये समझते हैं कि ये जो थैलेसेमिया जो बीमारी है ये ख़ानदान में होती है,
तो ये एक मिसकंसेप्शन कंसेप्ट है कि भाई कि ये सिर्फ और सिर्फ जब खानदान में शादी की जाती है तो उसकी वजह से बीमारी पैदा होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर भी और दूसरे बहुत से ऐसे थैलेसीमिया सेंटर्स में बहुत से ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें ना सिर्फ ये कि खानदान तो दूर की बात है, बरादरियाँ भी अलग हैं, कबीले भी अलग हैं और कौमें भी अलग हैं, लेकिन सीधा सा कसूल यही है कि चूंकि एक माइनर ने दूसरे माइनर के साथ शादी कर ली, चाहे वो अनजाने में की हो या अनजाने में ना की हो, तो उसमें यही चांसेस होता है कि 25% जो है ना वो थैलेसीमिया मेजर के वो चांसेस है। तो लिहाजा ये जो लोगों के जहन में है कि भाई नहीं ये सिर्फ खानदान में होता है, तो ऐसा नहीं है। मुझो नालो किशोर कुमार, जनरल सेक्रेटरी आधार फाउंडेशन। असां जेको अॼु हिते विज़िट कयो पंहिंजो मकली थैलेसीमिया सेंटर, तक़रीबन जेको आहे सो तव्हां शायदि ॾिठो बि हूंदो पहिरियां हिते तक़रीबन हींअर जेको आहे सो ॿारनि जो तइदाद 8 खां 10 आहे। हीअ न जेको आहे सो कंहिंजो तावन हिननि सां थियल आहे, जिते जेको प्रेम सां जेको असांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे, जेको कराची खां अचे थो हिते हिननि खे जेको कुझु ब्लड वग़ैरह जी जेकी बि नीड आहे सो हिन फ़िलहाल त जेको आहे सिस्टम सभु हिन पंहिंजो पाण कयो आहे। असां जेको हिते पहुता आहियूं डॉक्टर बागचंद के जोला, जेको आधार फाउंडेशन जो ऐं आधार न्यूज़ जो प्रेसिडेंट आहे, उन जे पंहिंजे चवण ते असां हिते जेको विज़िट कयो आहिनि ॿारनि खे ॾिठोसीं। हाणे असांजी जेका इहा जदोजहद आहे त हिन सिस्टम खे असां सभिनीनि ताईं पहुचायूं, ऐं असां आधार फाउंडेशन जे हिसाब सां जेको बि असां खां थी सघियो असां कोशिशि पंहिंजी जारी रखंदासीं। ऐं हिननि मासूम जेके नंढड़ा आहिनि ऐं नंढड़ियूं आहिनि, हिन लाइ जेको बि आधार फाउंडेशन जे तरफ़ां जेको बि थी सघियो असां हिन सां पूरो तावन कंदासीं। जी नाज़रीन, तव्हां डॉक्टर प्रेम सां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी थैलेसीमिया जे बारे में।